बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स प्रोग्राम 180 डिग्री के साथ मैं हूं अहमद परवेज़। हमारे आज के मेहमान हैं महमूद बोदला साहब, डायरेक्टर हैं कॉमस्टैट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाहौर कैंपस के। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बोदला साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। बोदला साहब, ये सुनने में आ रहा था कि जो कॉमस्टैट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसको वो कॉमस्टैट यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं। ये कहाँ तक पहुँची है बात? ये जी हमारा एक्ट का जो ड्राफ्ट हो चुका है बिल का, और ये अब गवर्नमेंट की कैबिनेट कमेटी में जाएगी, और वहाँ से जब कैबिनेट इसको ओके करती है उसके बाद वो असेंबली के स्टैंडिंग कमेटी के सपोर्ट किया जाता है बिल। तो अब ये कहीं गवर्नमेंट के कॉरिडोर्स में है, वो किस वक्त इसको लेके आते हैं असेंबली फ्लोर पे ये नहीं, बट लेकिन गवर्नमेंट क्लेम तो करती है कि एजुकेशन तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो उसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक फंडिंग्स का ताल्लुक है, जहाँ तक बाकी स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, गवर्नमेंट हमें पूरी सपोर्ट दे रही है। और ये साल ख़ास तौर पे मैं कहूँगा, और ये मतलब वैसे बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से वो ड्राई साल था, लेकिन इसके बावजूद हमें जो फंडिंग जो हमारे साथ कमिटेड थी वो ऑलमोस्ट मिल गई है। बिल जो है वो एज सच शायद गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में इसलिए नहीं आता कि वी आर ए फंक्शनल इंस्टीट्यूशन और हमारे पास डिग्री ग्रांटिंग चार्टर भी है, तो शायद इस वजह से कुछ उसमें उन्होंने इसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको देनी चाहिए प्रायोरिटी। लेकिन प्रैक्टिकली व्हाट विल चेंज अगर आपको यूनिवर्सिटी अपग्रेड कर देते हैं? डिग्रीज तो अभी भी आप अपनी खुद दे रहे हैं जी, तो आपके लिए चेंज आएगी क्या? वो उसमें ये होता है कि यूनिवर्सिटी का एक तो नोमेनक्लेचर से फ़र्क पड़ता है कि थोड़ा सा इस वक्त हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ समझा जाता है, जो ऑन द फेस वैल्यू people take us as a information technology institution only, whereas we are a general purpose university by all means. तो एक तो वो सिर्फ ब्रांडिंग के हद तक थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन जो एचईसी की रैंकिंग्स आई उसमें आपको नंबर 1 रैंकिंग मिली इन कंप्यूटर साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली। तो फिर देन हाउ कैन वी नॉट से कि फोकस खाली आईटी पे है? नहीं, अभी तक वो बिल्कुल सही है कि हमारा उसी में है, लेकिन अब हम इंजीनियरिंग में और साइंसेज में चले गए हैं, और अब इस डेकेड से तो हम सोशल साइंसेज में भी इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जो हमारा फोकस है वो मैनेजमेंट साइंसेज और इंजीनियरिंग पे कन्वर्ट हो चुका है इंफॉर्मेशन साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ। चलो इसमें तो नंबर 1 हो गया, बट ओवरऑल रैंकिंग्स में आप किधर प्लेस करते हैं आपको? ओवरऑल रैंकिंग्स में जी एचईसी की इसी रैंकिंग के मुताबिक वी आर एट नंबर 9 आउट ऑफ टोटल ऑफ कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? 134 यूनिवर्सिटीज। नंबर 9 टॉप 10 में चले आप आगे। एंड सर्टेनली दिस इज विद इन अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। 12 साल में हमारी एग्जिस्टेंस 2000 में वी केम इनटू बीइंग, एंड इन 2012 वी स्टैंड एट नंबर 9। चलिए माशाल्लाह, तो गुड अचीवमेंट जी इतने थोड़े टाइम के अंदर। बहुत अच्छा। बट ये बताएं कि जब ये एवेल्युएशन होती है, बिकॉज आपके कैंपसेस बहुत ज़्यादा हैं, यू हैव अ कैंपस, आपका मेन प्रिंसिपल ऑफिस जिसको कहें इस्लामाबाद है जी, वो हर जगह आपके एड्रेस के साथ लिखा भी इस्लामाबाद जाता है। तो लोग समझते हैं कि ये जो रैंकिंग्स हैं ये खाली इस्लामाबाद कैंपस की हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि डेटा जो हम फीड करते हैं एचईसी को वो तमाम कैंपसेस का, और एचईसी हमसे रिक्वायर भी यही करती है, तमाम कैंपसेस का डेटा होता है। उसमें तमाम स्टूडेंट्स की तादाद, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स, फैकल्टी की अचीवमेंट्स पूरे कैंपसेस की हैं। और इस वक्त 20,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऑन दी फंक्शनल 8 कैंपसेस जो हैं हमारे इन पे, और तमाम का डेटा गया है। 2000 से अबव हमारी फैकल्टी है, जिसमें से कुछ 500 के करीब हमारी इस वक्त पीएचडीज हैं, और ये सारों का रिसर्च आउटपुट और बाकी जितने पैरामीटर्स हैं उन सारों पे पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी ये डेटा फीड किया जाता है। बट हाउ डू यू इंश्योर कि इतने कैंपसेस हैं कि हर कैंपस के ऊपर क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज़ एक पैरिटी पे हो, कोई फ़र्क ना हो उनमें? जी बिल्कुल, इसके बारे में वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, और उसके लिए हमने सिस्टम्स, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम्स जो हैं वो इवॉल्व किए हैं। और हम तो अभी सिर्फ यहाँ तक नहीं रह रहे, बल्कि जो लाहौर कैंपस ने इस वक्त लैंकास्टर के साथ मिलकर जो डुअल डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है, तो वी आर अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग एक्रेडिटेड इंटरनेशनली ऑल्सो। तो हमारी तो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी इन सिस्टम्स की हो रही है। हम सारे के सारे 4 साल तक बच्चे को यहाँ पे ही पढ़ाएंगे लाहौर के अंदर, लेकिन डिग्री उसको एट द एंड जो है वो कॉमसेट्स और लैंकास्टर यूनिवर्सिटी दोनों जगहों से मिलेगी। लेकिन आप ये कोई रोटेशन वगैरह भी लाते हैं इन योर फैकल्टी और स्टूडेंट्स भी, कि एक कैंपस से दूसरे पे भेज दें या उधर से इधर बुला लें? नहीं, ऐसे फॉर्मली नहीं है, लेकिन हमने जो सिस्टम्स ऑफ डिलीवरी और जो एक्चुअली हमारा जो सिलेबस डेवलपमेंट है
वो सारी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के थ्रू होता है, फिर बोर्ड ऑफ फैकल्टी में जाता है, फिर एकेडमिक काउंसिल में जाता है। सो तमाम कैंपसेस के लिए जो कोर्सेज स्कीम ऑफ स्टडीज़ डेवलप किए जाते हैं वो तमाम कैंपसेस के लिए सेम होते हैं। उसके बाद जो हमारी सिलेक्शन ऑफ द फैकल्टी है उसके लिए भी हमने एक सेंट्रलाइज कमेटी बनाई हुई है, जो सिलेक्शन कमेटी जो है वो तमाम कैंपसेस पे जाती है, जिसके एक डायरेक्टर एक्सटर्नल कैंपसेस जो हैं वो हमारे उसके हेड करते हैं उसे, और सारे डीन्स और चेयरमैन उसके मेंबर्स होते हैं। तो रिस्पेक्टिव कैंपस का डायरेक्टर भी उसका मेंबर होता है। तो उससे ये होता है कि वी एश्योर कि जी क्वालिटी ऑफ फैकल्टी जो कंप्रोमाइज ना हो, मेंटेन करें बिटवीन ऑल कैंपसेस। एग्जैक्टली। तो सर देखिए पाकिस्तान में तो रैंकिंग्स बड़ी है आपकी अच्छी है ना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट हाउ वुड यू रेट और कंपेयर कॉमसैट्स विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज? जी, एक तो ये है कि हमारा सबसे पहला अब ये टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप 10 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में आ चुके हैं। तो हम अगले 5 साल के लिए जो अपना टारगेट लेके जा रहे हैं वो यही है कि हम टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में आना चाहते हैं। इसी सिलसिले में बड़ा एम्बिशियस टारगेट ये लग रहा है बिल्कुल है, लेकिन कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी नहीं आई उसमें। देखें यही है कि अगर टारगेट हाई रखेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम अचीव भी करेंगे उसको। दूसरा जो है उसके सिलसिले में जो हमने इस वक्त एफर्ट शुरू कर दी हुई है वो ऑलरेडी ये है कि लैंकास्टर यूनिवर्सिटी जो कि ख़ुद यूके की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती है ओवरऑल, और उसका जो मैनेजमेंट स्कूल है वो फॉर एग्जांपल मतलब वो टॉप 5 में रहता है हमेशा। तो हम लोग उनके साथ जो कोलैबोरेटिव डिग्री प्रोग्राम्स इस वक्त पार्टनरशिप में ऑफ़र कर रहे हैं, लाहौर कैंपस भी फॉर एग्जांपल, इसने हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है हमारे सिस्टम्स को। उसकी वजह यह है कि हमें स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे अब क्वालिटी एश्योरेंस करानी है अपनी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें जो दी है इसमें डिग्री ग्रांटिंग स्टेटस कि जी वो हमारे साथ मिलके डिग्री प्रोग्राम चला रहे हैं। तो वो इसी वजह से कि दे आर सेटिस्फाइड विद आवर सिस्टम्स एंड दे आर नाउ मॉनिटरिंग आल्सो कि आपकी इवैल्यूएशन भी वो कर रहे हैं। दे आर मॉनिटरिंग एंड अगर खुदा न खास्ता हम कहीं फॉल्टर करेंगे तो ये उनकी रैंकिंग को अफेक्ट करेगा, इसलिए दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट and we are being monitored, we are being evaluated on the same parameters as Lancaster University itself is. But बहुत सा देखिए इंटरनेशनल एवेल्यूएशन या इंटरनेशनल रिकग्निशन हम असेस कर सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आपके पास यहाँ पे आते हैं, तो इस वक्त आपके पास भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं? अभी तक हमारे पास नहीं आए, लेकिन हमने अपना एक आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें अभी पिछले दिनों हमारी टीम मॉरिशस में गई है, जहाँ पे हम लोगों ने इसमें एग्जीबिशन में शिरकत की। अभी दुबई वगैरह में भी जो है वो हम एग्जीबिशन में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फॉरेन स्टूडेंट्स के आने में जो हिंड्रेंसेस हैं वो हमारे जो इस वक्त के जो हालात हैं मुल्क के, उसकी वजह से डिस्करेज होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट कि वो दे डोंट फील कंफर्टेबल और सिक्योर। तो चलें, जो आप बार बार लैंकास्टर यूनिवर्सिटी के डुअल प्रोग्राम का जिक्र कर रहे हैं, इसके एक पाकिस्तानी स्टूडेंट को एडवांटेज क्या है? मतलब कि कोई कॉस्ट सस्ती हो गई है उनके लिए ये डिग्री की कि दे विल बी एबल टू ट्रांसफर देमसेल्व्स, उसका फ़ायदा क्या हुआ इनको? उसमें यह है जी कि आप नंबर 1 पे तो ये है कि जो लैंकास्टर की फ़ीस हैं वो फ़ी यहाँ पे चार्ज उतनी, एक तो वो वाली फ़ी नहीं चार्ज हो रही, उससे बहुत कम फीस है जो कि हम चार्ज कर रहे हैं। नंबर 2 ये है कि आपको वहाँ जाने का सारी कॉस्ट जो है वो बच गई है कि अगर लिविंग 4 ईयर सिर्फ अगर लिविंग कॉस्ट ही निकाली जाए कि लैंकास्टर में एक बच्चे को जाके रहना पड़ेगा 4 साल के लिए, तो वो कॉस्ट ही लाखों में चली जाती है। आपने अपनी फ़ी क्या रखी? हमारी जो है इस वक्त हमारा पूरा प्रोग्राम जो चल रहा है वो कोई अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख में आप 4 ईयर्स प्रोग्राम कर जाते हैं, जो कि टेंट अमाउंट्स ओनली 3 lakhs पर कई लोगों के तो 3-3.5 वो भी बहुत होगा, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम अपने ही प्राइवेट स्कूल्स को यहाँ कंपेयर कर लें, फॉर एग्जांपल मतलब मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये है कि लम्स की अगर आप देख लें या इवन बाकी इंस्टीट्यूशंस की भी फ़ी जो है वो प्रोग्राम्स 4 ईयर्स प्रोग्राम्स की फ़ी इससे कहीं ज़्यादा है। इसकी तो आपके ख्याल में ये दिस इज एन एडवांटेज? दिस इज अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज जी कि जो लेकिन आप किन कोर्सेज में करवा रहे हैं ये? हमारे जी इस वक्त जो हमारा टारगेट है वो तो लाहौर कैंपस के जितने प्रोग्राम्स हैं दे ऑल विल बी इन पार्टनरशिप विद लैंकास्टर, बट वी स्टार्टेड विद 3 डिग्री प्रोग्राम्स, दैट वाज बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ टेलीकॉम इंजीनियरिंग। उससे अगले साल में हमने बैचलर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऐड ऑन कर लिया, 4 हो गए थे। इस दफ़ा जो फॉल ये आजकल जो एडमिशन्स हो रहे हैं इनमें हमने 3 मोर प्रोग्राम्स इसमें ऐड कर लिए हैं। उसमें बैचलर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग है,
बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। तो ये स्टूडेंट्स अपने आप को ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं अगर ये कुछ टाइम के बाद करना जिस वक्त चाहें ये लैंकास्टर जा सकते हैं, अपने आप को ट्रांसफ़र करा सकते हैं, यहाँ वहाँ जाके एक सेमेस्टर भी पढ़ सकते हैं, वहाँ मल्टीपल सेमेस्टर्स भी वो पढ़ सकते हैं, उस पर कोई एतराज़ नहीं है। और दूसरा ये है कि समर में हम हर समर में जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं वो समर स्कूल के लिए भी उनको भेजते हैं। और आपने शुरू किया कब था ये वाला प्रोग्राम? ये हमने जी 2 साल पहले शुरू किया है यहाँ पे। एंड रिस्पांस कैसी मिली आपको? इनिशियली वेरी लो रिस्पांस था। हमने कोई तकरीबन 120-130 स्टूडेंट्स के साथ शुरू किया, लेकिन इस वक्त माशाल्लाह 2 साल में हमारे पास इस वक्त 700+ स्टूडेंट्स हैं इस प्रोग्राम में एनरोल्ड, जो कि 3 प्रोग्राम्स में, चौथा प्रोग्राम हमने पिछले साल ऐड किया था। लेकिन इस दफ़ा बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस है हमारे पास। जो एप्लीकेंट्स आए हैं इस वक्त सिर्फ 1400 स्टूडेंट्स तो जो है वो टेलीकॉम इंजीनियरिंग में अप्लाई कर चुके हैं अगेंस्ट 100 सीट्स। लेकिन आप इसमें स्टूडेंट्स फील कर रहे हैं कि जो एनरोलमेंट बाकी यूनिवर्सिटी की बड़ी रिड्यूस हो रही है इस वजह से कि यहाँ फ़ीस ज़्यादा है और जगह फोकस इधर आ गया है। और ये देखें कि हमारे पास इस दफ़ा माशाल्लाह तमाम में नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। कंप्यूटर साइंस में जहाँ हम इससे पहले स्ट्रगल कर रहे होते थे, इस दफ़ा हमने कंप्यूटर साइंस के 2 प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज भी। 900 स्टूडेंट्स ने हमारे पास बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस में जो डुअल डिग्री में हम ऑफ़र कर रहे हैं 900 ने अप्लाई किया है। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमने ऑफ़र किया है और उसमें अराउंड 500 स्टूडेंट्स ने इस दफ़ा ऑफ़र किया है, अपने आप को ऑप्ट किया है। ये बट सब देखिए इससे आपका कहीं अपनी इंडिविजुअलिटी, ये अपना ब्रांड नेम तो आप लूज़ नहीं कर देंगे पूरी चीज़ के अंदर के। इसीलिए हमने इसको डुअल डिग्री में शुरू किया है। हमने इसको लैंकास्टर कैंपस बना के नहीं किया कि सिर्फ हम लैंकास्टर की डिग्री दे रहे हैं। बहुत से कॉलेजेस अब एक्सटर्नल प्रोग्राम वगैरह जो कराते हैं, हम उस तरह से नहीं कर रहे ना। हमने तो इसको डुअल डिग्री में शुरू किया, मीनिंग देयर बाय दैट वी आर ऑफरिंग आवर ओन डिग्री। कॉन्सेप्ट्स की डिग्री भी साइमल्टेनियसली दी जाएगी और लैंकास्टर की डिग्री भी दी जाएगी। A student will be earning 2 degrees for the same program. But can students in Lancaster also take this course? कि वो वहाँ यहाँ बैठ के वो चाहे वहाँ पे? इस वक्त भी हम इस वक्त लिंकेज जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए है। बट लैंकास्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी ऑप्ट किया कि हमने ये डिग्री करनी है। जी, ये लैंकास्टर यूनिवर्सिटी की वही बात प्रॉब्लम जो आ रही है, गुजारिश वही है कि लेकिन वो देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती है चीज़ें। नहीं तो वो बिल्कुल इस तरह से कोर्सेज अब कॉमन कोर्सेज एनरोल होंगे। उसमें ये होता है कि एक्चुअली पहले 2 साल जो हैं ये फाउंडेशन ईयर्स हैं लैंकास्टर के साथ। नेक्स्ट 2 ईयर्स जो आ रहे हैं वो वाले ईयर्स हैं जो कि उनके भी स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता होगा कि यूरोपियन सिस्टम में 3 इयर्स बैचलर प्रोग्राम है, हमारे यहाँ 4 इयर्स बैचलर प्रोग्राम है। फ़र्क उसमें इसलिए है कि उनका स्कूल जो है वो 13 इयर्स का है, हमारा स्कूल जो है वो 12 इयर्स का है। सो 1 साल तो वो बिल्कुल ही प्रेपरेटरी ईयर या फाउंडेशन ईयर है, और दूसरा साल जो होता है वो भी अपने बच्चों को भी जो डिग्री के लिए वो क्रेडिट जो ट्रांसफ़र करते हैं या जो क्रेडिट कंसीडर करते हैं डिग्री की तरफ, वो लास्ट 2 इयर्स के होते हैं। तो वो अब हम उस स्टेज पे आफ्टर 2 इयर्स अब हमारा पहला बैच 5th सेमेस्टर में जब जाएगा तो वो उस वक्त ये होगा कि वो जो क्रेडिट लैंकास्टर के जो वर्दी क्रेडिट हैं वो अब शुरू होंगे। उससे पहले वाले जो हैं ये प्री रिक्विजिट के तौर पे करने ज़रूरी हैं, लेकिन ये है कि इस साल से हमारा प्रोग्राम जो है वो उनके साथ, और इसमें साइमल्टेनियस रजिस्टर हो सकते हैं स्टूडेंट कि उनके स्टूडेंट और हमारे स्टूडेंट एक ही कोर्स पढ़ रहे हों और कॉमन टीचर भी। लेकिन ये अब मोडेलिटीज़ जो हैं ये अभी थोड़ा सा कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर्स और इन सारी वजूहात की बिनाद पे फिर टाइम का डिफरेंस भी है कि हमारे जब 3 बजते हैं तो उधर 11 बजते हैं, तो वो इन वजह से अभी तक हमने ये सारे मोडस ऑपरेंडी सेटअप नहीं कर सके। लेकिन ये इंशाल्लाह जैसे जैसे ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा तो ये सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, खुद ब खुद होंगी।